हेलो बच्चे, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लोकस, जो जनरली स्ट्रेट लाइन से लेके हाइपरबोला तक हर एक चैप्टर में रहता है कि कैसे हम लोकस फाइंड करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लोकस क्या है। लोकस होता क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट होता है दो तरह का। पॉइंट कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा मूविंग पॉइंट। एक पॉइंट का नाम है फिक्स्ड और दूसरे पॉइंट का नाम है मूविंग पॉइंट। फिक्स पॉइंट वो होता है जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो। कहां पर? प्लेन में। जिसका पोजीशन फिक्स्ड है, समय के रिस्पेक्ट में जिसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो, वैसे पॉइंट को क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट। और मूविंग पॉइंट किसको कहते हैं? वैसा पॉइंट जिसका पोजीशन कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। t इक्वल टू 0 टाइम पर यहां था, t इक्वल टू t1 टाइम पर पोजीशन चेंज हो गया, फिर t इज इक्वल टू t2 टाइम पर पोजीशन और भी चेंज हो गया। इस तरह से पॉइंट अपना पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जब कोई मूविंग पॉइंट, हमारा बात मूविंग पॉइंट से है, जब कोई मूविंग पॉइंट मूव करता है प्लेन में तो दो तरीके से मूव करता है। एक कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए और दूसरा बिना ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब कोई पॉइंट प्लेन में मूव करता है और उस समय जो पाथ बनेगा वो पाथ उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। तो लोकस कहते किसको है? तो लोकस है path traced out by a moving point। किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस होगा, किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा जो रास्ता खिंचाएगा, satisfying some geometrical condition, satisfying some geometrical condition, GC, geometrical condition means एक या एक से अधिक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब कोई मूविंग पॉइंट प्लेन में मूव करता है और उस समय जो पाथ बनेगा वो पाथ उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। तो देखते हैं क्या है लोकस। जैसे ये P एक पॉइंट है जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहां पर एक पाथ क्रिएट हुआ P पॉइंट के द्वारा। यहां पर भी P पॉइंट मूव कर रहा है और यहां भी एक पाथ बना सर्कुलर, यहां पर भी P पॉइंट मूव कर रहा है, यहां भी एक पाथ बना पैराबोलिक, और यहां P पॉइंट मूव कर रहा है जिगजैग वे में। यहां जो पाथ बना वो लोकस नहीं है। पॉइंट जब भी मूव करेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, कुछ ना कुछ पाथ ट्रेस होगा। अब है कि वो पाथ अगर ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बना है तो वो पाथ लोकस कहलाएगा, अदरवाइज वो पाथ लोकस नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पर ये P पॉइंट मूव कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में, एक कंडीशन लगा हुआ है कि पॉइंट जो मूव कर रहा है उसके मूव करने का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, तो यहां जो पाथ बना वो लोकस है। यहां पर भी एक कंडीशन है कि पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है ताकि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो यहां भी जो पाथ बना वो भी लोकस है। यहां भी एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट होता है तो ये भी एक लोकस है। लेकिन यहां पर पॉइंट मूव किया, कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो पाथ बनने के बावजूद भी ये पाथ लोकस नहीं है। मींस जब कोई मूविंग पॉइंट प्लेन में मूव करता है तो दो तरीके से मूव करता है। पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए और दूसरा बिना ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, और दोनों ही केस में पाथ ट्रेस होता है। परंतु ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब पाथ बनेगा तो वो पाथ लोकस कहलाएगा, अदरवाइज वो पाथ लोकस नहीं कहलाएगा। जैसे इस तीनों केस में पॉइंट जो मूव कर रहा है उसके मूव करने का
कुछ कंडीशन है तो इस केस में जो पाथ बना वो पाथ लोकस है, परंतु यहां जो पाथ बना वो लोकस नहीं है क्योंकि यहां ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने सीखा कि लोकस है क्या। अब हम लोग देखेंगे लोकस कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लोकस कैसे फाइंड किया जाता है, तो अगला पॉइंट है स्टेप्स टू फाइंड लोकस। स्टेप्स टू फाइंड लोकस। लोकस फाइंड करने का क्या स्टेप है, कैसे हम लोग लोकस फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो स्टेप 1, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि लोकस होता है किसका, तो मूविंग पॉइंट का, है कि नहीं। लेकिन मूव करने से पहले इनिशियल टाइम पर t बराबर 0 टाइम पर, जब वो मूव करने की पोजीशन में होगा कि अब मूव करने वाला है, अभी तक लेकिन मूव किया नहीं है, तो इनिशियली उसका पोजीशन क्या होगा, रेस्ट में होगा। और जब रेस्ट में होगा तो कुछ ना कुछ उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं पहला स्टेप, लेट पॉइंट बी पी, कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा बीटा, एच के भी मान सकते हो, यू भी मान सकते हो। अल्फा बीटा हुज लोकस इज टू बी फाइंड, हुज लोकस इज टू बी फाइंड। जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसका नाम हमने पी रखा, कुछ और भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम रखना है जिस नाम का, जिस टर्म का यूज क्वेश्चन में पहले से ना किया हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इनिशियल कोऑर्डिनेट भी हम ऐसा रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन डेटा से डिफरेंट हो। तो पहला स्टेप, पॉइंट को हम लोग मानेंगे P, जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा इसलिए माना क्योंकि पॉइंट अभी हम मान के ये चल रहे हैं कि पॉइंट अभी रेस्ट स्टेट में है, और जब पॉइंट रेस्ट स्टेट में होगा तो कुछ ना कुछ उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि हम जानते हैं लोकस का फॉर्मेशन तभी होता है जब कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ होता है, कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो जब भी लोकस फाइंड करने का बात होगा तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया रहेगा, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को यूज करके हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, मेक रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा यूजिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन GC। और स्टेप थर्ड, अल्फा कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा, x कोऑर्डिनेट, तो अल्फा को रिप्लेस कर देंगे x से और बीटा को रिप्लेस कर देंगे y से। तो थर्ड स्टेप हमारा आया, रिप्लेस अल्फा बाय x एंड बीटा बाय y। और उस समय जो x और y के बीच में हमारा रिलेशन होगा वही हमारे पॉइंट का लोकस होगा। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लें, जिस किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना होगा उस पॉइंट का नाम हम कुछ रखेंगे P, Q, R एटसेट्रा, लेकिन ऐसा रखेंगे जिसका यूज क्वेश्चन में पहले से ना किया हुआ हो, और उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा बीटा मानेंगे क्योंकि इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट अभी रेस्ट स्टेट में है, पॉइंट अभी टेंड्स टू मूव के पोजीशन में है, लेकिन मूव नहीं किया है। क्योंकि टेंड्स टू मूव के पोजीशन में है तो इनिशियली इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। और सेकेंड स्टेप, लोकस का फॉर्मेशन तभी होता है जब कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो जब भी लोकस निकालने का बात होगा तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, और उस दिए हुए ज्योमेट्रिकल कंडीशन को यूज करके हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बनाएंगे। और एट लास्ट अल्फा चूंकि x कोऑर्डिनेट है तो अल्फा को x से रिप्लेस कर देंगे, और बीटा y कोऑर्डिनेट है तो बीटा को y से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हम किसी पॉइंट का लोकस फाइंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि लोकस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। इजी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from 2, 3 and 5, 6 are equal।
वैसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका 2-3 पॉइंट से डिस्टेंस और 5-6 पॉइंट से डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। तो देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। हमने मान लिया वो पॉइंट है P अल्फा बीटा, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है इस पॉइंट का, इस दो गिवन पॉइंट, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2-3, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, 5-6। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बनाएंगे। कैसे, तो जो कंडीशन दिया हुआ है यहां पे कंडीशन क्या है, जिस कह रहा है कि जिसका डिस्टेंस 2-3 से और 5-6 से सेम है, मींस कंडीशन है PA इज इक्वल टू कितना, PB। तो PA मींस P और A के बीच का डिस्टेंस, सो अल्फा -2 होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू अल्फा -5 होल स्क्वायर प्लस बीटा -6 होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर -12 बीटा प्लस 36। अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे -4 अल्फा और यहाँ पे -10 अल्फा इधर आएगा तो 6 अल्फा -6 बीटा और प्लस 12 बीटा दैट इज 6 बीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 36 61, 9 प्लस 34 13, 61 minus 13 48, so that is equal to 48. So alpha plus beta is equal to how much, 8. Now replace, this is the relation between alpha and beta. So in third step we replace alpha by x and beta by y, so we will get x plus y is equal to r. Okay, so this is the locus of point whose distance from 2 3 and 5 6 will be equal. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। लेकिन इसको हम डायरेक्ट एक स्टेप में बना सकते हैं। कैसे, तो जब भी दो डिस्टेंस इक्वल रहे तो डायरेक्ट हम इक्वेशन ये ला सकते हैं। कैसे, x में से x कोऑर्डिनेट को घटाओ इनटू अल्फा, x माइनस एक्स इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। सो 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू अल्फा दैट इज 3 अल्फा प्लस 6 माइनस 3 दैट इज 3 इंटू बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, 25 प्लस 36 इज इक्वल टू 61, स्क्वायर करके ऐड करो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 61 माइनस 13 48 और घटा के जो आया उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 24 और 3 से डिवाइड किया तो 8, और सेम रिलेशन यहाँ भी आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। इस तरह से हम यहाँ पे टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, find the locus of point whose distance from x axis is twice its distance from y axis, its distance from y axis। क्वेश्चन कह रहा है वैसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, वैसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो। तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा P है जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा बीटा, whose distance from x एक्सिस, जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस, अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो x एक्सिस से डिस्टेंस ये क्या होगा, बीटा नहीं होगा, क्या होगा, मॉड बीटा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, मॉड अल्फा। क्योंकि कोऑर्डिनेट माइनस में भी हो सकता है परंतु ये डिस्टेंस है जो कि माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमने मॉड लगाया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस दैट इज मॉड बीटा इज ट्वाइस its distance from x axis, so that is mod alpha. So this implies mod y is equal to 2 mod x, and hence we can write y is equal to plus minus 2x. So this is the required locus. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा माना तो ये जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो मॉड बीटा होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से वो मॉड अल्फा होगा। क्लियर है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose sum of distances from axis is 2 units। क्वेश्चन कह रहा है वैसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो जिसका एक्सेस से डिस्टेंस का सम 2 यूनिट्स है। तो चलिए मान लेते हैं वो पॉइंट है P, जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये मॉड अल्फा अभी हम लोग बनाए हैं, और ये डिस्टेंस कितना होगा, मॉड बीटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सेस से जो डिस्टेंस है उसका सम। तो क्या होगा एक्सेस से डिस्टेंस का सम, मॉड अल्फा प्लस कितना, मॉड बीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। सो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा लोकस आया। वैसे नोट में हम लोग लिख लें कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, ये स्क्वायर का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ √2a। ठीक है, तो यहां पर हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। एक बार दोनों पॉजिटिव लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक बार दोनों निगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू -2, फिर थर्ड स्टेप और ये फोर्थ। तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। तो ये 45, ये 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, तो चारों एंगल कितना हो गया 90, 90, और ये चारों साइड्स हमारा ये सेम है, तो इसलिए ये हमारा क्या बना, स्क्वायर, जिसका साइड लेंथ कितना है 2√2। तो वही हमने लिखा कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, किसका इक्वेशन होता है, स्क्वायर का इक्वेशन होता है, जिसका साइड लेंथ कितना होता है √2a। तो यहां पर a था तो √2a, यहां पर 2 है तो कितना 2√2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A stick of length L slides between two mutually perpendicular straight lines. Find the locus of their midpoint. कह रहा है एक स्टिक है जो L लेंथ का है, एक स्टिक है जो कितने लेंथ का है, L लेंथ का, और ये स्लाइड कर रहा है। मीन्स ये पोर्शन अगर राइट शिफ्ट करेगा तो ये पोर्शन नीचे आएगा, लेकिन लेंथ ऑफ स्टिक हमेशा कांस्टेंट है। इसी के मिड पॉइंट का लोकस हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस लेंथ को हम A मान लेते हैं, इसको B। तो A का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0B, और B का कोऑर्डिनेट कितना होगा A0। और चूंकि अल्फा बीटा मिड पॉइंट है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 0/2 दैट इज a/2, और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस b/2 दैट इज 0 प्लस b/2 दैट इज b/2। यहां से हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकला, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। किसके किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। लेकिन हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन है जो a और b के बीच में है। वो क्या रिलेशन है यहां पे, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू L²। और यहां से a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, और b का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं 2 बीटा। तो a² मीन्स क्या हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू L²। दिस इंप्लाइज x² प्लस y² इज इक्वल टू L²/4, और यही हमारा लोकस हो गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जो IIT एडवांस में 10 मार्क्स का पूछा था, क्वेश्चन भी बड़ा है। एक क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लोकस से आता ही है। सर्कल में भी लोकस है, पैराबोला में भी लोकस है, इलिप्स और हाइपरबोला में भी लोकस है, साथ ही स्ट्रेट लाइन में भी। तो लोकस से जनरली एक क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आया था एडवांस में 10 मार्क्स का, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ द न्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 is defined as dpq is equal to mod of x1 minus x2 plus mod of y1 minus y2, full stop. Let A 3 2 and O 0 0 be two fixed points. Find the locus of the point in the first quadrant which are equidistant from O and A। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, यहां तक। आगे का पोर्शन है ग्राफ से रिलेटेड। स्केच द रीजन एंड प्रूव दैट locus is the union of a line segment of finite length and an infinite ray। क्या कह रहा है यहां पे, कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले न्यू डिस्टेंस फार्मूला यहां पर डिफाइन किया है। हम सब जानते हैं कि इस 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यही दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन अब आगे क्या कह रहा है, 2 फिक्स पॉइंट है, एक A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2 और दूसरा पॉइंट है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स हमें जो लोकस फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट का लोकस फाइंड करना। मीन्स अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा कॉमा बीटा दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट का लोकस। एंड विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O एंड A, जिसका O से डिस्टेंस और A से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमारा क्या है, PO इज इक्वल टू PA। तो PO इज इक्वल टू PA है, इसका मतलब P का O से डिस्टेंस और P का A से डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। लेकिन यहां डिस्टेंस फॉर्मूला ये यूज करना है, x के डिफरेंस का मॉड प्लस y के डिफरेंस का मॉड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, PO अल्फा माइनस 0 प्लस बीटा माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू PA अल्फा माइनस 3 का मॉड प्लस बीटा माइनस 2 का मॉड। और ये हो गया मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 का मॉड प्लस बीटा माइनस 2 का मॉड। और चूंकि अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं मॉड अल्फा को अल्फा। अल्फा बीटा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट का लोकस निकालना था। तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ बीटा माइनस 2। अब अगर रिप्लेस कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 2। ये हमारा लोकस आया, आधा आंसर हमारा आ चुका है। अब है कि इसका ग्राफ खींचना है।
तो ग्राफ खींचने के लिए x के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है 3, x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा x इक्वल टू 3 है। और y के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है y इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 4 कंडीशन, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 5, जो कि इम्पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि x प्लस वाई कभी भी x प्लस वाई माइनस 5 के बराबर नहीं होगा। सेकेंड स्टेप, जब x लेस देन 3 एंड y लेस देन 2, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई, सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2 बना सकते हैं, x पे 2.5 y पे भी 2.5, ये ग्राफ रहा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, x 3 से छोटा, तो 3 से छोटा तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, और y भी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मीन्स ये भी पार्ट क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ इतना बचा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y लेस देन 2, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई, और यहाँ से x और x कैंसल, 2y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -½ y इज इक्वल टू -½ आ गया। y इज इक्वल टू -½ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है, तो इसको हमको नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है। फिर चौथा कंडीशन, x लेस देन 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ के लिए x लेस देन 3 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, x और y कैंसिल हो गया, सो 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 का ये लाइन हमारा हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, x 3 से छोटा, तो ऑलरेडी x 3 से छोटा है, और y 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा मीन्स ये वाला पोर्शन, और ये कैंसिल हो गया। बाद में फिर ये पोर्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट का लोकस निकालना था। सो फाइनली हमारा जो लोकस आया वो सिर्फ एक ये आया जो कि रे है, और दूसरा एक ये आया जो कि लाइन सेगमेंट है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इज यूनियन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड एन इनफाइनाइट रे। कह रहा है कि ये दो चीज का यूनियन होगा, जिसमें एक लाइन सेगमेंट होगा जो कि ये पोर्शन है हमारा, और एक रे है जो कि ये पोर्शन है। इस तरह से हमने थोड़ा सा लोकस को सीखा। ठीक है, लोकस होता क्या है, लोकस कैसे फाइंड करते हैं, और लोकस के कुछ प्रॉब्लम को हमने देखा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।